हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये प्रिंटर्स का दूसरा भाग है। आपके एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड जो है चीज़ें पूछी जा रही है और कंप्यूटर एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको प्रिंटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसका पहला पार्ट ऑलरेडी बना रखा है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ये प्रिंटर्स का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंप्यूटर्स की प्रिंटर्स की पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहला भाग जो हमने पुराना कर लिया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस को क्या पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन सब का वो क्या करता है, पेपर में आउटपुट प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और आगे देखते हैं। हाँ, इसकी गुणवत्ता को रेजोल्यूशन से जानी जाती है। ठीक है, कितना रेजोल्यूशन का है तो उसको कैसे नापते हैं, डीपीआई से, डॉट्स पर इंच से। ठीक है, डीपीआई से मापा जाता है। जैसे कि 10 डीपीआई है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। 72 डीपीआई है तो क्लियर है। 300 डीपीआई ये एचडी है, अल्ट्रा एचडी है। ठीक है, तो इस टाइप से ज़्यादा जो डीपीआई रहता है, डॉट्स पर इंच, 1 इंच में ज़्यादा डीपीआई रखा जाता है, डॉट्स रखा जाता है, तो उसकी क्वालिटी रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से प्रिंटर की गति की गणना किससे की जाती है, पीपीएम, पेज पर मिनट से की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको एक बार और बता दी, जो पिछले वीडियो में आपने देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रिंटर का वर्गीकरण दो तरीके से होता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरीके से होता है, दो टाइप से होता है, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ABCD अलग अलग रहते हैं और प्रिंट होते हैं। तो उसमें से दो पार्ट होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में वो डॉट के रूप में होता है, और डेजी व्हील प्रिंटर में एक व्हील होता है जिसमें सारे अक्षर प्रिंट होते हैं, तो वो जाके रिबन में टकराता है। ठीक है, और लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, और आज हम लोग देखने वाले हैं वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसा आपको बता दें, इम्पैक्ट प्रिंटर उसको बोला जाता है जिससे हम लोग, जैसे कि प्रिंटर क्या होता है, उसके सामने एक रॉड लगा होता है। ठीक है, एक हथौड़ा जैसा लगा होता है जिसे हैंडलर बोला जाता है, वो जाके टकराता है कागज़ से। ठीक है, तो एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है, टच होता है, तो उससे इस प्रकार के प्रिंटर को जो जाके कागज़ से टकराता है तो उसका अक्षर जो है, जो भी कैरेक्टर है वो लिखाता है। ठीक है, तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। ठीक है, वहीं अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी टच नहीं होता, इसमें आपको थ्रो करके किया जाता है। जैसे कि इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर द्वारा लेज़र बीम क्या फेंकी जाती है, किसमें, कागज़ में, तो वो जो भी उधर लिखा रहता है वो उधर क्या होता है, छप जाता है। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर। वैसे थर्मल प्रिंटर में भी वैसे ही होता है, वो हीट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, आपको हीट, ताप प्रोवाइड किया जाता है, तो ताप से वो, ठीक है, छप जाता है। वैसे इंकजेट प्रिंटर में इंक को थ्रो किया जाता है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई टच नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इम्पैक्ट प्रिंटर टच होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी प्रकार का कोई टच नहीं होता है। और इसके तीन प्रकार हैं, इंकजेट, लेज़र और थर्मल प्रिंटर। तो अभी इन तीनों को देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, इसमें रिबन नहीं रहता। रिबन वही है जिससे टकराता था, तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, विद्युत या रासायनिक विधि से क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। ठीक है, किसमें, कागज़ में, और प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि किस टाइप के प्रिंटर द्वारा जो है कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और आपको ऑप्शन में अगर दे रहा है तो 3 ठो जैसे उधर का दे दिया इम्पैक्ट प्रिंटर का, और 1 ठो प्रिंटर लेज़र प्रिंटर दे दिया, तो आपको लेज़र प्रिंटर टिक मारना है क्योंकि वो एक क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज़ होती है तथा ये शोर भी कम करते हैं। जैसा हमने देखा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी शोर करते हैं। ठीक है, जैसे वो टकराते हैं तो आवाज़ आती है, जैसे टाइपराइटर है, टाइपराइटर में ऐसे टच होता था। ठीक है, तो टाइपराइटर काफ़ी आवाज़ करता है। ठीक है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होता है, बहुत कम शोर होता है। ठीक है, जो हमको सुनाई भी बहुत कम देता है या फिर नहीं देता। इनसे काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, लेज़र प्रिंटर में दोनों प्रकार के आउटपुट मिल जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या था, एक ही प्रकार का प्रिंटर मिलता था, जो भी कलर उसमें डाला जाता था उसके रिबन में। ठीक है, उसी प्रकार का एक ही कलर आपको आउटपुट में मिलता था। ठीक है, जैसे आपने रेड कलर का
इंक यूज़ किया है तो उसी कलर का आपको आउटपुट मिलेगा, 2 कलर का नहीं मिलेगा, एक ही कलर। चाहे आप कुछ भी यूज़ करो, चाहे ब्लैक यूज़ करो या फिर रेड यूज़ करो, कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन इसमें आपको दोनों प्रकार के क्या होता है, काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। इनसे टेक्स्ट, रेखा चित्र, ठीक है, टेक्स्ट, रेखा चित्र, चित्र किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उसमें भी हम लोग देख चुके हैं कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था उसमें भी ये सब प्राप्त होता था, लेकिन डेज़ीव्हील में ये सब प्राप्त नहीं होता था, ठीक है। डेज़ीव्हील में सिर्फ क्या होता था, टेक्स्ट का जो है प्रिंट आउट निकलता था, उसमें चित्र या रेखा चित्र का नहीं निकल पाता, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। तो आप जान गए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं आगे। हाँ, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या है? यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। ये भी एक कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है, याद रखना कैरेक्टर प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंट करता है। ये नॉन इम्पैक्ट है लेकिन, ठीक है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें विशेष प्रकार के कागज़ रहते हैं जो काफ़ी पतले रहते हैं। इसमें देख सकते हो ये जो बिल निकालने वाला है, रिसिप्ट वगैरह निकालने वाला प्रिंटर है, इसमें जो कागज़ यूज़ होता है वो काफ़ी पतले होते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये अलग टाइप के कागज़ हैं, इसके बारे में देखना पड़ेगा कि किस टाइप के कागज़ हैं, ठीक है। लेकिन विशेष कागज़ का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, थर्मल है, थर्मल मतलब वही ताप, हीट से, हीट से क्या बोला जाता है, इसमें हीट से अक्षर दिया जाता है, कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है पर खर्च अधिक आता है, ठीक है। इसमें कागज़ थोड़ा महंगा होता है, इसमें खर्च आता है और अंदर में जो स्याही रहती है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ताप की वजह से, ताप से इनका छिड़काव किया जाता है। हाँ, आगे देखते हैं। थर्मल प्रिंटर समझ में आ गया, ठीक है। ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। रसायन विधि द्वारा विशेष कागज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रसायन युक्त जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये भी केमिकल कागज़ होता है, ठीक है। इसमें कुछ प्रकार का केमिकल से बना होता है कागज़, ठीक है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है, खर्च भी अधिक है। आगे देखते हैं। हाँ, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या है देखते हैं हम। यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है, ये पेज प्रिंटर है, ठीक है। जैसे वो कैरेक्टर प्रिंटर था, ये क्या है, पेज प्रिंटर है, ठीक है। उच्च गति वाला है, ठीक है, हाई स्पीड देता है। इसमें सेमीकंडक्टर लेज़र बीम, ठीक है, सेमीकंडक्टर लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम, फोटो कंडक्टर जिसको बोलते हैं, तथा आवेशित स्याही टोनर, चार्ज्ड इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है। यह किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र का प्रिंट निकाल सकता है, ठीक है। इस टाइप से आपने प्रिंटर देखा होगा, ठीक है। ये पूरी तरह से डिजिटल प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। और ये हर प्रकार के क्या चित्र को प्रिंट कर सकता है, हर प्रकार के कैरेक्टर या चित्र को किसी भी आकार का हो सबको प्रिंट कर देगा। लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है पर इसमें प्रति कॉपी कम खर्च आता है। अगर आप ज़्यादा कॉपी निकालना चाहते हैं तो आपको कम खर्च आएगा, लेकिन आपका क्या होता है, इसमें खर्च आता है, इस प्रिंटर में काफ़ी खर्च आता है, अलग अलग चीज़ों का आपको खर्च आएगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है, ठीक है। तो ये था लेज़र प्रिंटर के बारे में। होप सो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लॉटर, ठीक है। जैसे हमने इंकजेट प्रिंटर देखा था, यहाँ पर प्लॉटर का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्लॉटर क्या होता है देख लेते हैं। प्लॉटर यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग क्या बड़े कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा बड़ा बड़ा ग्राफ निकलता है, ठीक है, मानचित्र निकलते हैं। और जैसे कि और देख लेते हैं क्या क्या होता है, जैसे इंजीनियरिंग वस्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र, जैसे कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आदि में किया जाता है, ठीक है। आदि में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ भी जैसे बड़े चार्ट पेपर में आपको कुछ निकालना है तो प्लॉटर के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ये अलग अलग साइज़ के होते हैं, इसमें ये छोटा साइज़ का है, ठीक है। ये आपको और बड़े साइज़ के मिल जाएंगे, ठीक है। जिस साइज़ का आपको चाहिए हर साइज़ में ये एडजस्ट भी हो जाता है, एडजस्ट करने वाला भी आता है, छोटे साइज़ का भी आता है, बड़े साइज़ का भी आता है, ठीक है। इसके ऑप्शन एग्जाम्पल हैं ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्रिंटर, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ये सब प्लॉटर के एग्जांपल हैं। और प्लॉटर का क्या काम है समझ में आ गया, ठीक है। ये बड़े साइज़ के क्या निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं, ठीक है। मानचित्र वगैरह या फिर घर के जो है ज़मीन के जो बड़े नक्शे होते हैं ये सब वगैरह भी निकालता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ख़त्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथो साइंस क्लासेस। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बने रहिए मेरे साथ। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और प्रिंटर की सारी जानकारी मिल चुकी है आपको। अब मैं आपको प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा,
ठीक है। MCQ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं, ताकि अगला जो मैं वीडियो डालूं इससे रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।